जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग्स फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। गुरु जी सरबत का भला करें। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के महान ग्रंथ दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है यमदूतों से मुक्ति। श्री नरेश खंडेलवाल की पत्नी, जो 30 वर्ष से कुछ अधिक की रही होंगी, को ज्वर हो गया था। पता लगा कि उसे डेंगू ज्वर था और उसके गुर्दे प्रभावित हुए थे। गुड़गांव में चिकित्सकों ने उसका उपचार करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसके बिम्बाणु की मात्रा केवल 10,000 थी। जैसे यह अपर्याप्त था, मंगलवार को एक रक्त वाहिनी फट गई और रक्त प्रवाह को रोक पाने में असमर्थ चिकित्सकों ने उसे चिकित्सालय से मुक्त कर दिया। फिर उसे नोएडा के मैक्स चिकित्सालय में प्रविष्ट कराया गया। नरेश के भ्राता गुरुजी के भक्त थे। यह घटनाएं देखकर वह और उनकी पत्नी अत्यंत उद्विग्न हुए और उन्होंने गुरुजी के एक अन्य अनुयायी को फ़ोन किया और पूछा कि क्या वह उस दिन मंगलवार को ही गुरुजी के दर्शन कर उनको समस्या से अवगत करा सकते हैं। उन्हें बताया गया कि गुरुजी तो स्वयं ईश्वर हैं, वह अपनी शरण में आए हुए किसी को भी कष्ट नहीं होने देंगे। इस अवधि में मैक्स के चिकित्सकों ने भी हाथ खड़े कर दिए। बृहस्पतिवार को नरेश गुरुजी के पास गए। जैसे वह गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहे थे, वह अपने को रोक नहीं पाए और उन्होंने गुरुजी को बता दिया कि उनकी पत्नी डेंगू से पीड़ित है। गुरुजी का उत्तर स्वयं में सांत्वना देने वाला था। डेंगू डेंगू की ओंदा है, चल जा, कुछ नहीं होया उसनू। नरेश जैसे ही चिकित्सालय वापस पहुंचा, उसकी पत्नी के बिम्बाणु की संख्या प्रत्येक परीक्षण में ऊपर बढ़नी आरंभ हो गई। 12,000 से 30,000, 50,000 से 1,00,000, 1,50,000 आदि। गुरुजी के आशीर्वाद से उसके शरीर में उपचार की प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई थी। चिकित्सालय में ही एक रात को वह चीखती हुई उठी। उसके आसपास सबने पूछा क्या हुआ। उसने स्वप्न देखा था कि 3 काले मनुष्य उसको खींच कर ले जा रहे थे और वह बचाने के लिए पुकार रही थी, किंतु उसके सब और खड़े हुए समूह में से कोई नहीं आया। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर उसने गुरुजी को पुकारा, वह आए, यमदूत चले गए और वह बच गई। यह स्वप्न उसने 2 बार देखा और उसे प्रतीत होने लगा कि उसे गुरुजी ने ही जीवन दान दिया है। केवल वह ही ऐसा कर सकते हैं। एक सप्ताह में उसे चिकित्सालय से मुक्ति मिल गई और फिर उसके गुर्दे ठीक करने के लिए उसे डायलिसिस पर डाला गया। आज वह माँ, पत्नी और बेटी तीनों की भूमिका निभा रही हैं। गुरुजी ने यमदूतों को वापस भेज दिया था। क्या कोई ऐसा कर सकता है? कोई और ऐसा कर सकता है? ये था सत्संग संगत जी नरेश खंडेलवाल जी का, जो कि गुड़गांव से हैं। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी संगत जी। दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है जन्म दिवस पर उपहार। यह लिखते हुए मेरे नेत्र जल प्रवाह से धूमिल हो रहे हैं। मेरा पुत्र शांतनु जानना चाहता था कि मुझे अपने कार्यालय का कार्य समाप्त करने में कितना समय और लगेगा। उस बेचारे को यह ज्ञात नहीं है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो उससे ही संबंधित है। यह लेख 2001 में, जब वह मात्र 3.5 वर्ष का था और उसे दौरे पड़ते थे, उसके पश्चात उसके स्वस्थ होने तक का आख्यान है। चिकित्सकों ने सोचा कि उसके रोग का कारण अंधेरे से भय है और उस पर उन्होंने कुछ और विचार करना समय का दुरुपयोग समझा। किंतु दिसंबर 2001 और जनवरी 2002 की अवधि में उसे 2 और दौरे पड़े। स्नायु विशेषज्ञों ने अनेक परीक्षण करवाए और निर्णय लिया कि उसे किसी प्रकार का मिर्गी रोग है। तुरंत उसकी चिकित्सा आरंभ हुई, किंतु औषधियाँ लेते हुए वह सदा खोया और भयभीत लगता था। फिर 7 जुलाई 2001 को गुरुजी के जन्म दिवस पर हमें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें उनके चित्र प्राप्त हुए और अब जब भी लगता था कि उसे दौरा पड़ने वाला है, हम वह चित्र उसके पास रख देते थे। ऐसा करते ही विपदा टल जाती थी। फिर गुरुजी पंजाब चले गए। उनकी भौतिक अनुपस्थिति से हम अत्यंत दुखी और असहाय हो गए। जनवरी के मध्य में हमने जालंधर में उनके दर्शन करने का निश्चय किया। दर्शन के उपरांत उन्होंने हमें एक गुरु भाई के घर पर गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उस समय मंदिर के द्वार पर मेरी पत्नी ने गुरुजी को शांतनु के रोग से अवगत कराया। सुनकर वह केवल क्यों बोले और उन्होंने कहा कि सब ठीक है। फिर उन्होंने हमें श्रेष्ठ संगत के साथ उस समारोह में आने का संकेत दिया। हमें लगा कि उन्होंने हमारी बात ठीक से नहीं सुनी है। समारोह के अंत में हमने पुनः गुरुजी के पास जाने का साहस किया।
मेरी पत्नी ने उनसे कुछ ही शब्द कहे होंगे कि गुरुजी ने चेतावनी देते हुए बोले कि यदि इस समस्या के बारे में और कुछ भी कहा तो वह हमें वहाँ से भेज देंगे। हम भयभीत हो गए। संगत समाप्त होने पर गुरुजी ने घोषणा करी कि दिल्ली की संगत वहाँ रुककर अगले दिन फिर उनके दर्शन कर सकती हैं। हमें प्रतीत हुआ कि उन्होंने हमें क्षमा कर दिया है। अगले दिन प्रातः दिल्ली लौटने पर हमने शांतनु की औषधियाँ बंद करने का निश्चय किया। मेरे भाई, जो उसके स्नायु विशेषज्ञ और मनोचिकित्सक और उनके स्त्री रोग विशेषज्ञ पत्नी की राय के विरुद्ध, हमने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था। शांतनु ने भी अपनी भूमिका निभाई। उस समय तक वह 4 वर्ष का हो गया था। वह गुरुजी के चित्र के सामने बैठकर गुरुजी से विनती करता था, मुझे ठीक कर दो। गुरुजी ने उस अबोध की निष्कपट प्रार्थना सुनी और उसे स्वस्थ कर दिया। उनकी कृपा से शांतनु को फिर कभी मिर्गी के दौरे नहीं पड़े और अपनी 8.5 की आयु में उसे जितना नटखट होना चाहिए वह है। मेरी आंखों से फिर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। ये था सत्संग संगत जी नवीन और मीनू शर्मा जी का, जो कि दिल्ली से हैं। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है, गुरु जी ने मेरा जीवन संजोया। मेरे जीवन में इस संसार का कोई अर्थ नहीं रह गया था। सब कुछ अस्पष्ट था। जीवन अति निराशाजनक और असंतुलित हो गया था। मैं अपने आत्मविश्वास के साथ साथ रुचि और उत्साह खो चुकी थी। संशय में थी कि पुनः पहले जैसे कैसे जी पाऊंगी। जीवन के अमूल्य वर्ष ऐसे ही व्यतीत हो रहे थे। मैं एक अति कटु अनुभव से गुजरी थी। एक भयंकर कार दुर्घटना ने मुझे असहाय कर दिया था। 2 मास अर्धचेतन अवस्था में रहकर अनेक स्टेरॉइड और अन्य औषधियाँ खाते हुए, अनगिनत परीक्षण, रोज सुइयों और ग्लूकोज की बोतलों के साथ सारांश में यह मेरा जीवन था। दुर्घटना में मेरी गर्दन की धमनियाँ फट गई थी, रक्त की कमी थी, मैं क्षीण थी और मुझे पक्षाघात हो गया था। 14 वर्ष पूर्व ऐसे रोगी को समुचित उपचार मिलने में भी समस्या थी। 1 वर्ष से अपने विद्यालय नहीं गई थी। मेरी सहेलियाँ मेरी दुर्दशा देखकर रो पड़ती थी और मैं स्वयं शीशे में भय के कारण अपना क्षतिग्रस्त चेहरा नहीं देख पाती थी। जीवन के ऐसे कठोर समय से गुजरते हुए अचानक ही ईश्वर स्वरूप गुरुजी ने मेरे जीवन में प्रवेश कर उद्धार किया। उनकी कृपा प्राप्त करके मैं आनंद लोक में प्रवेश कर गई। मेरे समक्ष खड़े होकर खुली बाहों में उन्होंने मुझे संरक्षण दिया, मानो मुझे विपदाओं से बचा रहे हों। उस समय से अब तक वह मुझे सुमार्ग पर अग्रसर करते रहे हैं। गुरुजी ने पुनः मुझे इस संसार का आभास करवाया है और थोड़े ही समय में मुझे स्वस्थ कर दिया। अपने परिवार में मेरी माँ और मैं गुरुजी से सबसे पहले मिले। उसे एक दर्शन ने हमारा जीवन बदल दिया। जालंधर में गुरुजी के मंदिर में वह एक कदम स्वर्ग में प्रवेश करने के समान था। हमारे पहले दर्शन में गुरुजी ने आभास करा दिया कि वह स्वयं परमात्मा है। गुरुजी ने हमारे जीवन के भूत वर्तमान के सब पृष्ठ खोलकर हमारे सामने रख दिए, जिनका बोध केवल स्वयं को होता है। हमें आभास हुआ कि वह इस पृथ्वी पर हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। प्रभु के सम्मुख हम हतप्रभ थे। जैसे जैसे दिन व्यतीत होते गए, गुरुजी हम पर दया करते रहे। उनके आदेश पर मैंने अपनी औषधियों का पिटारा छिपा दिया। चिकित्सकों के पास जाना बंद कर दिया। कोई शल्य क्रिया नहीं करवाई और हाँ, मैं पहले जैसे ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो गई। चिकित्सकों ने स्वस्थ होने के लिए 4-5 वर्ष का समय बताया था, किंतु गुरुजी की कृपा से यह 2 मास में संपन्न हो गया। गुरुजी से मिलने के 2 मास के अंतराल में ही मेरे बालों का झड़ना बंद हो गया और पुनः सामान्य हो गए। मेरी शीर्णता और पक्षाघात लुप्त हो गए। श्रवण शक्ति और दृष्टि भी सामान्य हो गई और मेरा हीमोग्लोबिन 6 से बढ़कर 12 हो गया। चिकित्सकों के परामर्श के विरुद्ध मैंने फिर से खेलना आरंभ कर दिया और परीक्षाओं में अति उच्च अंकों से उत्तीर्ण हुई। इसे क्या कह सकते हैं, केवल दिव्य हस्तक्षेप, और मैंने गुरुजी को पूर्ण समर्पण कर दिया। मेरे जीवन की योजना। जीवन की इस कठिन अवस्था से निकलकर मैंने अगले चरण में प्रवेश किया। गुरुजी के मन में मेरा अध्ययन और व्यवसाय था। दुर्घटना की वेदना और त्रासदी से निकलकर मैं भी अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करना चाहती थी। वैसा व्यवसाय करना चाहती थी जिसमें मैं लोगों के दुख दर्द कम कर सकूं और उनकी अनुभूति का अनुभव कर सकूं। गुरुजी जैसा अपने अनुयायियों के लिए करते हैं, वैसी ही रूपरेखा मेरे लिए बनाई हुई थी। गुरुजी के आशीर्वाद और दिशा दर्शन से मुझे बिना औपचारिक अध्ययन किए बेंगलोर के एक महाविद्यालय में भौतिक चिकित्सा के पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया।
मैंने अपनी पढ़ाई सरलता से पूरी करी और उसे समाप्त कर अपने प्रशिक्षण के लिए दिल्ली के सर गंगाराम चिकित्सालय में कार्यरत हुई। मेरे वरिष्ठ सलाहकार देश के सबसे अच्छे नेत्र विशेषज्ञ थे, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्देशक भी रह चुके थे। मेरे ऐसे सुनियोजित व्यावसायिक पद पर गुरुजी ने सदा मेरा ध्यान रखा था। इससे पहले कि मैं कोई और योजना बना पाती, गुरुजी ने मुझे भौतिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने को कहा। मैंने यह पाठ्यक्रम की क्रीड़ा और अस्थिरोग में किया। गुरुजी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने के आदेश के पश्चात प्रवेश के लिए आवेदन देने के लिए केवल 3 दिन शेष थे। मैंने उनके दिशा निर्देशों का पालन किया और सही कार्यवाही करती रही। इस समय मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं थे और मैं घर पर अकेली थी। मेरे नितंब पर एक फोड़ा हो गया था, जिसने सूझकर मुझे शैया पर लेटने को बाध्य कर दिया। अकेले और अत्यंत पीड़ा सहते हुए मैं कुछ करने में असमर्थ थी। मुझे विश्वास था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी की संगत के सदस्य उन दिनों घर आते रहे। मैं गुरुजी के सत्संग करती थी और घाव भरता गया। चिकित्सक यह देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उसे फोड़ने का परामर्श दिया था, किंतु जिस भांति वह सूख रहा था उसके कारण से वह अनभिज्ञ थे। जीवन साथी की खोज, यह एक ऐसा विषय था जिसके बारे में सोचने से भी मैं कतराती थी। मुझे इतना कुछ करना शेष था, अपने आप को सिद्ध जो करना था, किंतु मेरे प्रभु गुरुजी ने मेरी भलाई के लिए मेरे जाने बिना ही मेरे जीवन के बारे में सोचा हुआ था। तो 23 वर्ष की आयु में उन्होंने मुझे विवाह करने के लिए 1 माह का समय दिया। यह अवधि मेरे लिए विवाह के बारे में न सोचने के कारण स्तब्ध करने वाली और अत्यंत कठिन थी। तथापि गुरुजी की दया से सब कार्य सहजता से होते गए, जैसे स्वयं ही हो रहे। मेरे परिवार के सदस्यों ने वर के लिए, जिसे मैं जानती थी, हाँ कर दी। गुरुजी ने उसे हमारे पास मेरे विवाह से मात्र 20 दिन पहले भेजा था। इस छोटे से समय में विवाह की सब तैयारियां, जो सामान्यतः 2-3 महीनों में होती हैं, हो गई। गुरु कृपा से विवाह भी बहुत वैभवशाली ढंग से संपन्न हुआ और उसके हर अंग में उनका प्रभाव स्पष्ट था। सब अतिथियों ने वातावरण, भोजन और सजावट आदि की अत्यधिक प्रशंसा करी। विवाह होते हुए गुरुजी ने संगत के एक सदस्य के माध्यम से संदेश भेजा कि हम दोनों जीवन भर के लिए साथ रहेंगे। इससे बड़ी और कौन सी भेंट हो सकती थी। जब गुरुजी ने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय को अपना आशीष दे दिया है, तो चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। विवाह स्थल का विशेष वर्णन करना अनिवार्य है। सामान्यतः दिल्ली में विवाह स्थल बहुत पहले आरक्षित करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे स्थानों की सदा कमी रहती है। यद्यपि मेरे विवाह में समय की कमी थी, उचित स्थान मिलने में कोई अड़चन नहीं हुई। अशोक होटल के बारे में गुरुजी से मुझे 12 वर्ष पूर्व बताया था, किंतु 11 वर्ष की आयु में मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। गुरुजी के साधारण से कहे हुए वचन भी अनुयायी के प्रति उनके मन की वास्तुस्थिति दर्शाते हैं। मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि उनके अनौपचारिक से कहे हुए शब्दों में भी अत्यंत गूढ़ ज्ञान छिपा रहता है और उनको कभी भी सुनकर अनसुना नहीं करना चाहिए। मेरे जीवन का आधार गुरुजी हैं और सदा रहेंगे। मैं ऐसा परिवार चाहती थी जहाँ पर वह इसे समझ सकें और सदा मेरे साथ रहें। मेरी नंद, सास और मेरे पति सब गुरुजी में विश्वास रखते हैं। मैं गुरुजी के आभारी हूँ कि उन्होंने यह संभव कर दिया। गुरुजी अपनी कृपा वृष्टि हमारे परिवार पर करते रहते हैं, भले ही वह मेरे पति, उनका व्यवसाय, मेरी नंद, अन्य ससुराल के सदस्य या पारिवारिक शांति की बात हो। वह जीवन के प्रत्येक पहलू को छूते हैं। दूतावास जाए बिना ही वीज़ा मिलना, संपत्ति के लेख, मेरे पति के व्यवसाय के मार्ग को सरल करना। गुरुजी सदैव हमारे साथ हैं और रहेंगे। परिवार का ध्यान। दुर्घटना के पश्चात मेरे माता पिता अत्यंत विचलित हो गए थे। उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उन्होंने अपनी बेटी को एक अति कटु मानसिक आघात से गुजरते हुए देखा था। मेरी माँ का जीवन मानो थम सा गया था। उनकी प्रत्येक क्रिया मेरे इर्द गिर्द घूमती थी। अति सौम्य और हंसमुख स्वभाव वाली मेरी माँ मानसिक रूप से अत्यंत व्याकुल रहती थी, किंतु गुरुजी ने मेरे माता पिता को भी आश्रय दिया, जिसकी उन्हें अत्यधिक आवश्यकता थी। उन्हें उत्साह और प्रेरणा दी और उनके जीवन को पुनः रसमय बनाया। मेरी माँ की वेदना, जिन्हें उन्होंने अपने जीवन का पर्याय मान लिया था, कुछ ही समय में समाप्त हो गई। मेरे पिता एक सैन्य अधिकारी होते हुए पंजाब या कश्मीर में अक्सर गंभीर समस्याओं में उलझे रहते थे।
राष्ट्र की सेवा में लगे हुए प्रायः वह देश के दुश्मनों का सामना करते रहते थे और उनके जीवन को सदा मृत्यु का भय रहता था। मेरी माँ को सदा चिंता रहती थी, पर गुरुजी कहते थे कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके दर्शन, स्वप्न अथवा सुगंध के माध्यम से उनके साथ होने की अनुभूति सदा रहती थी, माँ को आश्वासन देते हुए या पिता को संरक्षण करते हुए। मेरे छोटे भाई की सेना में जाने की हार्दिक अभिलाषा थी। गुरुजी ने इस विचार का प्रेम और अभिमान से स्वागत किया। उसके लिए शारीरिक परीक्षण की सीढ़ी पार करना सरल नहीं था। वह 2 बार असफल रहा था। चिकित्सकों के अनुसार वह वर्णन था जिसका कोई उपचार नहीं है। गुरुजी ने आश्वासन दिया कि इस बार वह सफल रहेगा और तीसरी बार वास्तव में उसमें इस रोग के कोई चिन्ह नहीं मिले। अचंभा, अचंभा और अचंभा। हम गुरुजी के दर्शन के लिए बीकानेर से दिल्ली आए थे। हमें रात्रि 9 बजे की गाड़ी से बीकानेर लौटना था, जो वहाँ प्रातः 8 बजे पहुँचती है। किंतु गुरुजी के मंदिर से उनके आदेश के बिना जाने का प्रश्न ही नहीं था। हम गुरुजी के सम्मुख बैठे हुए थे। उन्हें पता था कि हमारे लिए क्या उचित है। समय गुजरता जा रहा था। अंत में उन्होंने हमें 10 बजे जाने की आज्ञा देकर 11 बजे की ट्रेन से जाने के लिए कहा, जिससे हम कुछ समय बचा सकें। इतने प्रबंध के पश्चात हमारी गाड़ी बीकानेर स्टेशन पर प्रातः 8 बजे ही पहुंच गई। इतने समय की बचत के कारण हम अति प्रसन्न थे। अचंभे की बात है कि 8 बजे वाली ट्रेन हमारे पहुंचने के बाद 9 बजे वहां पहुंची। उसे धुंध के कारण देरी हो गई थी। तब हमें पता लगा कि गुरुजी ने हमें क्यों रोका हुआ था। गुरुजी ने मेरे पिता की वृत्ति का भी ध्यान रखा और सदा करते रहेंगे। जब भी मेरे पिता को आवश्यकता होती है, गुरुजी उनके साथ होते हैं। कार्यरत रहते हुए उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इसमें अक्सर योग्य अधिकारी का नुकसान होता है। मेरे पिता के सेना में रहने के कारण स्थानांतरण और परिवार को स्थायी रखने की समस्याएं सदा रहती थीं। दुर्घटना के पश्चात मेरे पिता के पहले दर्शन पर गुरुजी ने मेरे पिता के मन में दुर्घटना के अवसर पर गुजरती हुई प्रत्येक बात बता दी। उन्होंने बताया कि मेरे पिता ने उस समय दुर्घटना को रोकने का कितना अथक प्रयास किया था। यह केवल मेरे पिता को पता था। गुरुजी, हमारे प्रभु को इसका ज्ञान होना ही था। यद्यपि वह उस समय वहाँ नहीं थे और हमें उन्हें जानते तक नहीं थे। मेरे पिता कई वर्षों से पीठ दर्द से पीड़ित थे। उन्हें बैठने या उठने में कठिनाई होती थी, क्योंकि हम गुरुजी के पास और गंभीर समस्या लेकर गए थे। यह छोटी मोटी बातें हमने उनसे नहीं कही थी, किंतु ईश्वर को तो सब ज्ञान होता है। अतः एक दिन उन्होंने मेरे पिता को बुलाया और कहा कि चलिए आपके स्पॉन्डिलाइटिस का उपचार करते हैं। रसोई से एक चम्मच को उन्होंने मेरे पिता के मेरुदंड के दोनों ओर ऊपर से नीचे तक ले गए और उनकी पीठ थपथपा कर बोले कि उपचार हो गया। उस दिन से मेरे पिता को वह समस्या फिर कभी नहीं हुई। जब मेरे पिता 1994-95 में कर्नल थे, पूरे प्रेम सहित गुरुजी ने उनको कहा कि उन्होंने उन्हें मेजर जनरल बना दिया है। सेना में पदोन्नति के लिए हायर कमांड या लॉन्ग डिफेंस मैनेजमेंट में से एक पाठ्यक्रम कोर्स करना आवश्यक है। अत्युत्तम अधिकारी होते हुए भी मेरे पिता का इन दोनों में से किसी में भी चयन नहीं हुआ। उस समय वह लेह में एक ब्रिगेड के उप कमांडर थे। उनकी ब्रिगेड को आतंकवादी समस्या से जूझने के लिए कश्मीर भेजा गया। गुरुजी की दया से वहां पर उनकी सेवा इतनी प्रशंसनीय रही कि मेजर जनरल तक की पदोन्नति के लिए उनका मार्ग प्रशस्त हो गया। वहां से उनको राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के लिए नामांकित किया गया। हायर कमांड या लॉन्ग डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स के बिना वह अकेले ऐसे ब्रिगेडियर थे। उनकी पदोन्नति भी चमत्कारिक है, क्योंकि आर्टिलरी में केवल 3 ब्रिगेडियर ही मेजर जनरल पद के लिए चुने गए। मेरे पिता जालंधर में थे और उनकी रेजिमेंट को नसीराबाद जाने के आदेश आए। गुरुजी बोले कि परिवार को अगले 6 मास तक कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य होने के कारण हमने उनकी अवहेलना की और वहां जाकर स्कूलों में प्रवेश ले लिया। पता लगा कि उन विद्यालयों का वातावरण अत्यंत निराशाजनक था। हमें बिना कुछ प्राप्त किए खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। उसके तुरंत बाद पंजाब में अत्यधिक वर्षा हुई, जितनी संभवतः पहले कभी नहीं हुई थी। मेरे पिता को की रेजिमेंट को वहीं पर 6 मास और रुकना पड़ा। इससे क्या कहेंगे? अचंभा ही अचंभा। एक रात हम अपनी नई इंडिका गाड़ी में वापस घर आ रहे थे कि अचानक कार के गियर में समस्या आ गई और वह तीसरे पर अटक गया। हम में से किसी को भी इस कार के बारे में कुछ नहीं पता था। अतः मेरे पिता ने उसी गियर से गाड़ी चलाई। चलते रहने के लिए 40 किलोमीटर की गति रखना अनिवार्य था। गुरुजी का नाम लेकर हम चलते रहे।
उस 13 किलोमीटर के मार्ग पर अनेकों लाल बत्तियों के होते हुए भी हमें कोई रुकावट नहीं हुई। अंत में घर के पास गायों का एक झुंड बैठा हुआ था। मेरे पिता को लगा कि अब तो गाड़ी रुक ही जाएगी। अचानक वह सब गाय उठकर एक किनारे की ओर गई और कार निकलने के पश्चात वहीं सड़क पर फिर आकर बैठ गई, जहाँ सूर्य सदा प्रकाशमान रहता है। जिस दिन मेरी माँ ने गुरुजी के दर्शन किए वह उनके लिए सबसे बड़ा दिन है। वह उसे कभी नहीं भूल पाती। कार दुर्घटना के पश्चात हमारे हितैषी गुरुजी के पास जाने के लिए कहते थे। मेरी माँ में धार्मिक प्रवृत्ति का अभाव था, अतः वह नहीं जाती थी। एक दिन उनके एक मित्र, जो गुरुजी की भक्त भी थी, प्रातःकाल उनके पास जा रही थी। मेरी माँ के मन में अनेक विचार उत्पन्न हुए। क्या इससे कुछ और करने को नहीं है? घर के सब काम छोड़कर यह ऐसे कैसे जा सकती है? इस युग में भी यह बाबा और संतों के चक्कर में पड़ी हुई है। मेरी माँ की वो मित्र मेरी माँ को बार बार चलने का आग्रह करती रही। अतः माँ ने सोचा कि आज उनके साथ जाकर यह काम भी निपटा लिया जाए। मेरी माँ उनके साथ दो बातों को मन में बिठा कर गई, जो वह बार बार कहती थी। पहली, कि आस्था आवश्यक है, और दूसरी कि वह सर्वज्ञाता हैं। जब वह गुरुजी के पास पहुंची तो अपने आसन पर बैठे हुए अद्वितीय स्नेह और प्रेम की उस जीवित मूर्ति के दर्शन किए, जो नश्वर की श्रेणी में कदापि नहीं थे। कई मास की व्यथा के पश्चात मेरी माँ ने शांति से सांस ली। उनके प्रथम दर्शन के लिए वही दिन निश्चित रहा होगा। उनके सम्मुख वह अपनी सब समस्याओं से मुक्त हो रही थी। उस शुभ दिन के उपरांत बीते दिनों को भूलने का सिलसिला शुरू हो गया। भूत ट्रेन में यात्रा। हम गुरुजी के दर्शन हेतु जालंधर जाते थे और रविवार की रात्रि को चलकर सोमवार को सुबह कार्यालय में पहुंच जाते थे। क्योंकि उन दिनों पंजाब में रात को बसें नहीं चलती थी, हम रात को 2:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ते थे। एक दिन जब हम गुरुजी के दर्शन कर रहे थे, मेरे पिता को प्रातः 8:30 बजे अपने कार्यालय पहुंचना था, परंतु गुरुजी ने हमें अपने पास बिठाए रखा। ट्रेन का समय निकल चुका था। 3 बजे उन्होंने हमें जाने की आज्ञा दी, यह कहकर कि हम ट्रेन जालंधर छावनी स्टेशन से पकड़ें। अगली ट्रेन 4:15 पर थी, जो मेरे पिता के कार्यालय के पहुंचने के समय के बाद ही पहुंचाती है। 3:15 बजे हम छावनी स्टेशन पहुंचे और मेरे पिता टहलते हुए पूछताछ कार्यालय पहुंचे, जो समय बंद होना चाहिए था, किंतु वह खुला था। उन्होंने जब 4:15 से पहले अम्बाला की ओर जाने वाली किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहा, तो खिड़की पर बैठे हुए लिपिक ने उत्तर दिया कि एक विशेष ट्रेन सिग्नल होने की प्रतीक्षा कर रही है और वह अम्बाला जाएगी। मेरे पिता ने हम सबको जल्दी से अंदर बुलाया और उस समय उस ट्रेन ने भी प्लेटफॉर्म पर प्रवेश किया। हम शीघ्रता से ट्रेन में सवार हुए तो देखा कि डिब्बा तो बिल्कुल खाली था और संभवतः पूरी ट्रेन ही खाली थी। सुरक्षा के लिए हमने अपने डिब्बे को बंद कर लिया। जब ट्रेन चली तो उसमें कुछ भी सामान्य नहीं था। जालंधर से अम्बाला तक की यात्रा उसने इतनी तीव्र गति से पूर्ण हुई कि मानो वह पटरी पर नहीं अपितु हवा में उड़ रही है। जब कुछ ही घंटों में हम अम्बाला पहुंचे और मेरे पिता ने स्टेशन मास्टर से पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो उसे उसके बारे में कुछ भी ज्ञात ही नहीं था। कल्पना कीजिए कि एक स्टेशन मास्टर को अपने ही स्टेशन पर आई हुई ट्रेन के गंतव्य के बारे में कुछ पता ही ना हो। स्टेशन से बाहर निकलते ही हम चंडीगढ़ की बस मिल गई और उससे हम 40 मिनट में ही वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसके चालक ने बस अड्डे न जाकर यात्रियों को एक गोल चक्कर पर उतार दिया, पर किसी भी यात्री ने विरोध ही नहीं किया। बस के इस बदले हुए मार्ग से हमें पिता के कार्यालय के निकट ही उतरने का अवसर भी मिल गया। मेरे पिता ने चालक से विनती करी तो उसने 15 मिनट के बाद हमें चंडी मंदिर के द्वार पर उतारा। जब मेरे पिता ने मुख्यालय के वाहन विभाग में फ़ोन किया तो वह सोच रहे थे कि वह अतिशीघ्र उनके चालक को ढूंढकर उसे भेज देंगे, जिससे उनके समय की बचत हो जाएगी, किंतु दूसरी ओर से फ़ोन उनके चालक ने ही उठाया। जैसे जैसे सब परिस्थितियां स्वतः ही ठीक होती गई और मेरे पिता अपने कार्यालय ठीक समय से पहुंच गए, हमने गुरुजी को धन्यवाद दिया। अगले सप्ताह जब हम जालंधर पहुंचे तो गुरुजी ने मेरे पिता से पूछा कि उन्हें वह भूत ट्रेन कैसी लगी थी। तब हमें पता लगा कि यात्रा का समय इतना कम कैसे हुआ था। दिव्य हस्तक्षेप। गुरुजी महान है। संक्षेप में यह मेरे और मेरे परिवार के संस्मरण है। हमारी ओर से क्या आवश्यक था? केवल आस्था और समर्पण। क्या उसकी आशा करना बहुत अधिक है? गुरुजी हमारे सम्मुख हैं, वही परमात्मा है। समय रहते हम इस तथ्य से अवगत हो जाएं तो अच्छा ही रहेगा। हर मिनट, हर सेकंड चमत्कार से परिपूर्ण है। कहने को अभी भी बहुत कुछ शेष है। सबको आकर इस आनंदमय संसार और प्रभु प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। वह हम सबको बुला रहे हैं। हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं?
जय गुरु जी संगत जी। ये सत्संग था संगत जी श्रीमती निक्की मल्होत्रा जी का, जो कि दिल्ली से हैं। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी।